एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज में हम लोगों ने लेक्चर 1 किया हुआ है और लेक्चर 2 किया हुआ है। लेक्चर 1 में इस चैप्टर में यूज होने वाली सारी टर्मिनोलॉजीज जैसे कि आपका व्हाट इज रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टेंस एक्सेट्रा हमने किया था। और सेकंड में हमने क्या किया था लेक्चर 2 में हमने क्या किया था कि ओम्स लॉ को वेरीफाई किया था अलॉन्ग विद द एग्जांपल। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो आज हम लोग हेडिंग डाल दीजिए आप लोग कि हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखिए, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज सीरीज, सेकेंड वन इज योर पैरेलल, और इन दोनों का मिक्सचर इज कॉल्ड एज मिक्स्ड टाइप, सीरीज प्लस पैरेलल। आप तीसरा ये समझ सकते हो कि मिक्सचर ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स की हमें पता कैसे चलेगा कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इन सीरीज एंड विच कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल। तो सबसे पहली बात, यू विल हैव टू ट्रीट द करंट लाइक वाटर। तो करंट को किसके इक्विवेलेंट समझना है? वाटर की तरह। करंट को कैसे ट्रीट करना है? जैसे वाटर होता है। मतलब कि जैसे मान लो कि पाइप है पानी का, कि कितना भी मोड़ के आया, स्ट्रेट आया, क्या होगा यहाँ पे? मान लो एक पाइप है, यहां से पानी अंदर गया, कितना भी मुड़ा हुआ पाइप है, क्या पानी कहीं पे डिवीजन होगा? कहीं पे बटेगा? नहीं। ठीक भाई, अगर यहां से मान लो 2 लीटर पानी छोड़ा गया तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह से 2 लीटर पानी ही गुजरेगा, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। जहां पे करंट का डिवीजन ना हो, दोज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कॉल्ड एज सीरीज रेजिस्टेंस। इसका अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे मान लो ये है, तो ये सारे रेजिस्टेंसेस क्या होंगे आपस में? मान लो R1, R2, R3 एंड सो ऑन, ये सब क्या होंगे आपस में? सीरीज में। वाटर की तरह मान लो करंट या करंट कैसे फ्लो करेगा? वाटर की तरह। कहीं बट रहा है? नहीं बट रहा, तो यहाँ तक जितना करंट रिलीज किया जाएगा उतना करंट मिल जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज योर सीरीज रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, सीरीज में करंट इज सेम एट ऑल द रेजिस्टर्स। मतलब अगर हम लोग बात करें सीरीज की, तो सीरीज क्या हो? करंट इज सेम, करंट इज सेम एट ऑल रेजिस्टर्स। जो रेजिस्टर सीरीज में है उसमें करंट क्या होगा? मतलब कि अगर इसको हम रफ करें पहले, तो यहां पे हमें यह देखना होगा कि सीरीज में क्या क्या हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इन सारे रेजिस्टेंसेस को हटा के अगर एक लगाना चाहे तो सीरीज में अगर बात करें तो पहला हमारा मान लीजिए R1 लगा हुआ है, दूसरा लगा हुआ है R2 और तीसरा लगा हुआ है R3। हमने 3 का एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करी है। यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा, ये एक वोल्टेज सोर्स है, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर R3। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सीरीज में वोल्टेज क्या होता है? हर रेजिस्टर के अक्रॉस खर्च हो जाता है। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? खर्च होता है। और पैरेलल में क्या होता है? सेम होता है। तो यहां से समझने वाली बात यह है कि मान लो यहां से करंट निकला, आई करंट निकला, सबसे होता हुआ कहीं पे करंट का डिवीजन नहीं हुआ और ये वापस आई करंट ही वापस आ गया। ठीक, तो ये सारे कॉम्बिनेशन क्या कहलाएंगे? सीरीज रेजिस्टेंस। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कैसे हम लोग यहाँ पे रूल को अप्लाई करेंगे फॉर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि जैसे यहाँ पे मोर देन वन रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, तो इन सबको हटा के हम किस वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पे रख दें कि वो सारा काम ये जो तीनों अलग अलग कर रहे हैं वो एक साथ अकेला कर दें। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जैसे मान लो 500 रुपए आप लोग कोई लेके निकला घर से, और उसने क्या किया, रास्ते में 100 रुपए कुछ खर्च किए, 200 कहीं पे खर्च किए, और मान लो 200 रुपए कहीं खर्च किए और 100 रुपए
कहीं और खर्च किए। तो जो भी खर्च हो रहा है वो किससे हो रहा है, आउट ऑफ 500, मतलब 500 में से ही वो चीज क्या होगी, खर्च होगी। तो अगर कॉमन सेंस से देखा जाए तो नॉर्मल मैथमेटिक्स क्या कहती है, नॉर्मल क्या मैथमेटिक्स हर हाल में कहती है कि जो भी खर्च हुआ है जहां जहां पे सबको जोड़ोगे तो वो किसके बराबर आएगा, 500 के बराबर आएगा। मतलब कि 500 विल बी इक्वल टू द सम ऑफ 100 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 100, इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा, देखिए 100 प्लस 200 300 400 प्लस 500, तो 500 इज इक्वल टू कितना आया, 500। तो वोल्टेज क्या बताया है मैंने, सीरीज में खर्च होगा, मतलब कि वोल्टेज अगर खर्च होगा सीरीज में तो क्या होगा, ये कहां टोटल वोल्टेज हमारे पास V था और V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, तो V बराबर कितना आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर मान लो और भी कॉम्बिनेशन होते तो हम लोग उनको ऐसे ही जोड़ के चले जाते जहां जहां खर्च हो रहा होता, ठीक है। और हम इसकी शक्ल कैसे बनाना चाह रहे हैं, हम बनाना चाह रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस हो, दैट रेजिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहां से करंट जा रहा है, आई करंट गया और आई करंट वापस आया, तो यहां से अगर देखा जाए तो V बराबर क्या होगा, आई आर, तो आई आर, आर की जगह क्या होगा, आर इक्विवेलेंट, और V1 क्या होगा, करंट तो देखिए सब में सेम है, तो V1 क्या होगा, आई आर वन, और V2 क्या होगा, आई आर टू, और V3 क्या होगा, आई आर थ्री, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई को कॉमन लेंगे, आई यहाँ पे तो ऑलरेडी है, एक ही है केवल, यहां से कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। तो यहां से I और I क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो यहां पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में आए सबको सिंपली आप जोड़ दें तो यू विल बी गेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज लिखना चाहेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सेकंड रेजिस्टर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस थर्ड रेजिस्टर। V1 will be I R1, V2 will be your I R2 and V3 will be I R3, क्योंकि हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा है, V by I is equals to R, so V will be equal to I R, ये ओम्स लॉ ने हमको बताया है, ठीक है। तो इतना फिलहाल आप लोग नोट करें, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि अगर मान लो करंट कहीं पे बढ़ रहा है, तो मैंने क्या कहा है कि करंट को कैसे ट्रीट करना है, पानी की तरह। जैसे पानी अगर एक से ज्यादा डिवीजन आ जाते हैं तो वहां क्या होता है, बढ़ जाता है, इसी तरह से। तो जैसे मान लो कि यहाँ से आई करंट आया, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज जंक्शन, जहाँ पे दो चीजें आए या जाए, दो या दो से ज्यादा। तो यहाँ से क्या होगा भाई, कुछ हिस्सा पानी का इधर जाएगा और कुछ हिस्सा सीधा जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कुछ हिस्सा सीधा जाएगा, कुछ हिस्सा इधर जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ सीधे जाएगा। तो जहां पे डिवीजन हो रहा है, मतलब यहाँ पे आया, यहाँ से आई करंट आया और यहाँ पे बढ़ गया और यहाँ पे बढ़ गया, सीधा चला गया। तो ये तीनों ब्रांचेस आपस में क्या होंगी, पैरेलल में होंगी। याद रखिएगा, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, वोल्टेज इज सेम एट ऑल रेजिस्टर्स, क्या होगा, वोल्टेज इज सेम एट ऑल रेजिस्टर्स। यहाँ पे क्या होगा, करंट इज डिफरेंट, वही हमें फाइंड करना है, करंट इज डिफरेंट। करंट भी फाइंड करने को कह सकता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ साथ। तो चलिए यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं एक सर्किट का। मान लीजिए ये हमारा R1 रेजिस्टेंस है, ये हमारा मान लीजिए R2 रेजिस्टेंस है, ये हमारा मान लीजिए R3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैंने क्या बताया है, सीरीज में वोल्टेज खर्च होता है, यहाँ मान लीजिए 2 रेजिस्टर होंगे, ठीक है, प्लस माइनस V, ठीक है। यहाँ से I करंट निकलेगा, यहाँ तक आएगा, कुछ हिस्सा करंट का यहाँ जाएगा, इसे कहेंगे I1,
ये क्या है, जंक्शन है जहाँ से करंट पानी की तरह ट्रीट करना है ना, तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा I2 और यहाँ पे क्या जाएगा I3, और यहाँ पे तीनों आएंगे, यहाँ से I1 आएगा पूरा पार करके, और यहाँ से आएगा I2 और यहाँ से क्या आएगा I3, और ये दोनों सब जुड़ क्या बना देंगे आप I बना देंगे। तो एक बात बताइए, जैसे मान लो हमारे पास क्या था, 5 एम्पियर का करंट आ रहा था और 2 ब्रांच में उसको बढ़ना था। 3 एम्पियर अगर यहाँ चला गया तो यहाँ कितना जाएगा, 5 में से 3 चला गया, यहाँ कितना बचेगा 2 एम्पियर। मतलब इसके जो जिन दो पार्ट से बटा है उन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, जितना इसमें एंटर किया था, मतलब 5 एम्पियर। तो अगर मान लो यहाँ से I करंट जा रहा है और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2, तो I बराबर कितना होना चाहिए, I1 प्लस I2। जितने भी हिस्से में बटा हो सबको जोड़ दोगे तो टोटल आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे 3 हिस्सों में बट रहा है तो I विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अगर हम इस सर्किट को बेसिकली ऐसे देखना चाहते हैं, केवल एक रेजिस्टेंस लगा हो, कोई टेंशन ना हो, R इक्विवेलेंट, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा हो हमारे पास, और यहाँ पे I करंट जा रहा हो, I करंट घूम के वापस आ रहा हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए I है, ये तीनों पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर हम बात करें I बराबर, हमने क्या पढ़ा है, V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ से I V इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने IR, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V बाई R। सब में करंट अलग अलग भले ही है लेकिन सब में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। यही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, यही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा। तो I बराबर V बाई आर, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर। V R यहाँ से रेसिप्रोकल में चला जाएगा ना V के, तो I बराबर कितना आ जाएगा V बाई आर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे V बाई R इक्विवेलेंट, और I1 क्या होगा V बाई R1, और I2 क्या होगा V बाई R2, और I3 क्या होगा V बाई R3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, V अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू V कॉमन, और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। मान लो कई नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस होते हैं, सबको हम लोग एंड सो ऑन दिखा देंगे ऐसे। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस जितने भी रेजिस्टेंसेस हो, सब रेजिस्टेंसेस हो सबको रेसिप्रोकल करके ऐड कर देना है, बाद में रिवर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा I1 देखो क्या आ रहा है, और I2 क्या आ रहा है, और I3 क्या आ रहा है। तो I1 कितना होगा V बाई R1, और I2 कितना होगा V बाई R2, और I3 कितना होगा V बाई R3। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करना है और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है ये समझ में आया होगा। इन सब चीजों को आप लोग नोट करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।